चीन से पैदा हुआ कोरोना महामारी का आतंक पूरी दुनिया ने देखा। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के कई देशों में लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना के आतंक ने परिवार के परिवार उजाड़ दिए। हजारों लाखों बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया। कोरोना वायरस का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को चीन में सामने आया था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से पैदा हुआ, जहां से इस महामारी ने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना पैर पसारा। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग करते रहे, लेकिन कई महीनों तक इस महामारी से बचने के लिए वैज्ञानिकों को कोई रास्ता नहीं सूझा। वैज्ञानिकों की सूझबूझ और प्रयोगों के दम पर आखिरकार कोरोना वायरस से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका टीका तैयार कर लिया, जिसके बाद दुनिया में लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं इस बीच भारत में आध्यात्मिक गुरु और लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत श्री रविशंकर ने कोरोना महामारी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद फिर से लोगों का ध्यान कोरोना महामारी की ओर चला गया। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर लोगों को बताया कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि ये महामारी जैविक युद्ध के लिए कुछ देशों की साजिश है। उन्होंने कहा कि अब ये सही साबित हुआ है, क्योंकि दुनिया के बड़े देश भी अब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीके ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। कोरोना से लड़ने में वैक्सीन का असर कम। महाराष्ट्र के अकोला में अपने प्रवचन के दौरान श्री रविशंकर ने लोगों से कहा कि पूरी दुनिया एक समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रही थी। लोगों को 2 साल तक घरों में कैद रहना पड़ा। मैंने कहा था कि कोरोना महामारी कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं बल्कि जैविक युद्ध के लिए रची गई साजिश है। मेरे शिष्यों ने मुझे ऐसा कहने से मना किया था, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले दुनिया के बड़े देश अभी भी कह रहे हैं कि वैक्सीन उतनी असरदार नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। वैक्सीन इन्फेक्शन के स्प्रेड को नहीं रोक पा रही है। योग और आयुर्वेद पर लोगों को विश्वास करना चाहिए। श्री रविशंकर ने योग और आयुर्वेद पर लोगों को विश्वास करने के लिए कहते हुए बताया कि उन्होंने यह महसूस किया है आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए NaOQ19 तैयार किया गया है। अस्पतालों में इसका परीक्षण भी किया गया है। ये कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए दवा के तौर पर काम कर रहा है। इसके परीक्षण के लिए इसे विदेशों के कई विश्वविद्यालयों में भी भेजा गया, जहाँ लोगों को पता चला ये दवा कोरोना वायरस को ठीक करने में असरदार साबित होगी। इसलिए मैं कहता हूँ हमें अपने देश के योग और आयुर्वेद पर भरोसा करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ऐसे पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से लड़ने और उससे बचने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं और योग का सहारा लेने की बात कही है। इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि दुनिया में भारत में सबसे पहले योग की शुरुआत हुई थी। पहले के लोग योग और ध्यान कर खुद को स्वस्थ रखते थे और लंबा जीवन जीते थे। इसलिए यह जरूरी है कि बीमारियों के इस दौर में लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग को जरूर अपनाना चाहिए और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग करना चाहिए। साथ ही आयुर्वेद में लिखी कुछ औषधियों का सेवन करना चाहिए। इससे मनुष्य स्वस्थ रहकर लंबा जीवन जी सकता है। फिलहाल कोरोना महामारी के आतंक की शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब में तैयार किया गया। ये एक कृत्रिम रोग है जिससे चीन दुनिया भर के देशों को परेशान कर सकता है। आज जब दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप थम चुका है, तो वहीं साल 2022 में देखा गया कि चीन में कोरोना वायरस का आतंक लौट कर आया है। कोरोना के नए वेरिएंट ने चीन में जमकर उत्पात मचाया। लोग चीन छोड़कर दूसरे देश भागने की फिराक में दिखाई दिए। पिछले साल भी चीन में कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें चीन में पिछले साल भी देखी गई थी। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।